राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। स्वागत है आपका हमारे दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। तो जो भाई बंधु हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बंधु, आज का हमारा प्रसंग है, अगर आप अपने जीवन से प्रसन्न नहीं हैं तो एक संत की ये बातें हमेशा याद रखना। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। मित्रों, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं और दूसरे लोगों को खुद से ज्यादा प्रसन्न समझते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक कौवा अपने जीवन से बहुत ही दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था और रो रहा था। पेड़ के नीचे एक तपस्वी महात्मा तप कर रहे थे। तभी कौवे के आंसुओं की एक बूंद ऋषि के ऊपर गिरी। ऋषि ने ऊपर की ओर देखा तो एक कौवा पेड़ पर बैठा रो रहा था। ऋषि ने कौवे से प्रश्न किया, क्या बात है, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम रो क्यों रहे हो? तभी कौवा बोला, हे ऋषिवर, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। कोई मुझे स्नेह नहीं करता है, लोग मुझे लज्जित करके दूर भगा देते हैं, कोई भी मुझे खाने को कुछ नहीं देता है, लोग मेरी बोली से बहुत घृणा करते हैं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु अच्छी। कौवे की बात सुनकर ऋषि का हृदय दया और करुणा से भर गया। बंधु, उन्होंने कौवे से कहा कि हे कौवे, हम चाहें किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन वह कौवा ऋषि की बात को नहीं समझा और रोता रहा। तब ऋषि बोले, तुम दुखी मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं अपने तपोबल की शक्ति से तुम्हें वही बना दूंगा जो तुम बनना चाहते हो। कौवा प्रसन्न हो गया बंधुओं और कहने लगा, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर उपकार करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। तब ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस ही बना दूंगा, लेकिन पहले तुम हंस के पास जाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। कौवा प्रसन्नता पूर्वक हंस से मिलने चला जाता है। बंधु, तभी उसकी नजर एक सरोवर में तैरते हुए हंस पर पड़ती है। वह हंस के पास गया और कहा, तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा रंग दूध के समान सफेद है और सब लोग तुमसे प्रेम करते हैं। तुम पानी में बैठो तो पानी जैसे दिखते हो, कितना सुंदर रंग है तुम्हारा, तुम्हें तो दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी होना चाहिए। तभी हंस ने उदास मन से कौवे से कहा, नहीं मेरे मित्र, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। दुनिया में बहुत सारे खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग ही नहीं है। सफेद रंग दुनिया का सबसे मनहूस रंग, ये शांति का प्रतीक जरूर है। मुझे तो लगता है कि तोता दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी है, क्योंकि वह इतने सुंदर रंगों से भरा हुआ है। ये सुनकर कौवा उड़ गया बंधु और तोते के पास पहुंचा। उसने तोते से कहा कि हे तोते, तुम कितने रंग बिरंगे और सुंदर हो, तुम्हें तो दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी होना चाहिए और वास्तव में आप दुनिया से सुंदर पक्षियों में शुमार भी हो, लगते भी हो। तभी तोते ने भी उदास मन से कौवे से कहा कि नहीं मित्र, मैं प्रसन्न नहीं हूँ अपने इस रंग से, क्योंकि ज्यादातर तुमने तोते को पिंजरे में ही कैद देखा होगा। मुझे भी हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई मुझे भी पकड़कर ना पिंजरे में कैद कर दे। मुझे लगता है कि मोर इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी है, क्योंकि वह इतने अलग अलग सुंदर रंगों का धनी है। जब वह नाचता है तो उसके वो पंख हिलते हुए बहुत ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं। तो मेरी नजर में मोर से सुंदर कोई पक्षी नहीं हो सकता। तोते की यह बात सुनकर कौवा मोर की तलाश में उड़ जाता है। दोस्तों, कुछ देर ढूंढने के पश्चात उसे एक मोर मिलता है जो एक चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद था। बंधु, कौवे ने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लोगों के वहां से जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और बोला, हे मोर मित्र, तुम बहुत सुंदर हो, हर दिन हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं, कितना सौभाग्य है तुम्हारा, और मुझे तो लोग देखते ही दूर भगा देते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस पूरी पृथ्वी पर सबसे खुशनसीब पक्षी होना चाहिए। तभी मोर ने कहा
मैं तो हमेशा यही सोचता था कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी हूँ, लेकिन अपनी इसी सुंदरता के कारण आज मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। जब लोग सजावट की चीजें बनाने के लिए मेरे इन सुंदर रंगीन पंखों को तोड़ते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मोर ने एक गहरी दर्द भरी सांस ली और कहा कि हे मित्र, मैं खुश नहीं हूँ इस बात से। मोर की ये बातें सुनकर कौवा हैरान रह गया। कौवे ने मोर से पूछा, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी कौन है? मोर ने कहा कि मैंने बहुत ध्यान से इस पूरे चिड़ियाघर की जांच की है और मुझे ये जानकारी हुई है कौवा अकेला एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में नहीं रखा जाता, लेकिन तुम्हें पकड़ने और पिंजरे में कैद करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रहा हूँ कि काश मैं एक कौवा होता तो मैं खुशी खुशी हर जगह घूम सकता था और मैं हमेशा आजाद पंछी बनकर रहता। मोर की ये बातें सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वह कौवा अपने काले रंग होने के पश्चात भी एक कौवा होने पर भी खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, खुद को खुश नसीब महसूस कर रहा था। कौवा ऋषि के पास आया और बोला कि हे ऋषिवर, मुझे अब और कुछ नहीं बनना है, मैं जो हूँ जैसा भी हूँ वैसा ही ठीक हूँ। ये बोलकर कौवा खुशी खुशी वहाँ से उड़ गया। बंधुओं, दोस्तों, अगर हम अपने जीवन की ओर देखें तो हमारी भी यही समस्या है। हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और दुखी हो जाते हैं और फिर खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन मित्रों, हम यह नहीं देखते हैं कि हमारे पास क्या है और ये सब बातें हमें दुख के चक्रव्यूह की ओर ले जाती हैं। जो आपके नहीं है उसे देखने के बजाय जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखिए। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज्यादा होगा। यदि आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो भी है, जैसा भी है, उसी में संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश नसीब और सुखी व्यक्ति है। बंधुओं, तो दोस्तों, हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने सगे संबंधियों तक हमारी ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है।